गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, लास्ट वीकली एक्सपायरी हमारे पास होने वाली है। इसके बाद सारी जो एक्सपायरी रहेगी वो मंथली एक्सपायरी रहा करेगी बैंक निफ्टी में। तो किस तरह से मेरा उसमें कंप्लीट प्लान बन रहा है लास्ट वीकली एक्सपायरी के लिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट प्रॉपर एक रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे काफी बड़ी रेंज हमें देखने को मिल रही है और काफी टाइम से देखने को मिल रही है ये रेंज। यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया था और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट ने प्रॉपर जब भी वी शेप रिकवरी कर देता है मार्केट इस तरह से, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जिगजैग साइडवेज होने लग जाता है। सो वही फेस यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है। अभी मार्केट ने वापस से इसके यहाँ पे लोअर साइड के आसपास आना चालू कर दिया है, जहां पे इस जोन के आसपास हम बैक टू बैक कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं। तो अभी मार्केट एक्जैक्टली 51,000 का सपोर्ट भी यहाँ पे लेके खड़ा हुआ है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे आया है। पहले मार्केट इस पे हायर साइड पे भी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, जहां पे गैप वगैरह भी हमारा पड़ा हुआ था, पर जैसे मार्केट ने यहाँ पे पॉज कैंडल का हाई कभी क्रॉस करा ही नहीं, हायर साइड पे मार्केट गया ही नहीं, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट नीचे आया। और कल हमने इसमें यही डिस्कस किया था कि जब मार्केट इस तरह का प्राइस बना के बीच में आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग होना चालू हो जाती है बीच में। फिर हमारे लिए अच्छा वो होता है कि बीच के एरिया से या तो मार्केट वापस से ऊपर निकल जाए या फिर थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है, तब एज एन ऑप्शन बायर हमें अच्छे मूव मिलते हैं। और कल जैसा कि यहाँ पे प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, तो मैंने आपसे यही कहा था जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करता रहता है, फिर जब मार्केट ऊपर या नीचे निकलता है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाता है। तो आज के दिन मार्केट ने इसका हाई तो क्रॉस करा नहीं, मार्केट हल्का सा फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुला था, ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस के आसपास थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, पर अपना हाई क्रॉस नहीं करा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करा और नीचे आता रहा मार्केट कंटिन्यू। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप का प्राइस बनता है या रेंज के बीच में हम खड़े होते हैं, बेस्ट हमारे लिए ये होता है कि पहले हम 50% क्वांटिटी से प्लान करें, फिर उसी फेवर में अगर कोई सेकंड प्राइस कोई कंफर्मेशन हमें मिलता है तो वहां पे हम और रिमेनिंग क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। सो आज के दिन जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट हायर साइड से चलता हुआ आया और फिर एक जब यहाँ पे प्राइस बनाया उसके बाद काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। सो होपफुली आपको कल के एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब यहाँ पे सिंपल सा प्लान आगे के लिए यही है कि मार्केट इंपॉर्टेंट जोन के आसपास वापस से आ चुका है, जहां पे पहले हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई सपोर्ट का साइन वगैरह नहीं दिखता, मार्केट होल्ड करता हुआ नहीं दिखता, अगर मार्केट जैसे यहाँ पे खुलता है सही लेवल के आसपास, कई बार क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है तो काफी लोग सोचते हैं कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेगा, पर असलियत में क्या होता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो, बार बार अगर सपोर्ट दे रहा है, बार बार अगर रेजिस्टेंस दे रहा है, तो एक टाइम बाद जैसे जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं एक टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट अगर निकलता है तो ऊपर एक अच्छा मूव मिल जाता है। ऐसे ही जो लोग यहाँ पे बार बार बाय कर रहे हैं, एक टाइम बाद वो बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि यार हम बार बार यहाँ पे बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है पर वहीं उसी लेवल के आसपास आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल बाद एक टाइम बाद गिव अप करना चालू कर देते हैं। तो अगर यहाँ से जैसे वो गिव अप करते हैं तो वापस से हमें थोड़ा सा और सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहां पे फिर इन लोज वगैरह के नीचे तक भी हम आते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस चीज में हमें एज एन ऑप्शन बायर अच्छा मोमेंटम कल के दिन एक्सपायरी पे मिल पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कह रखा है एक्सपायरी पे राउंड नंबर लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन। तो अभी राउंड नंबर लेवल के आसपास ही मार्केट 51,000 के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है, सही लेवल के आसपास खुल के अगर ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है तो हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि बाइंग वगैरह का अग्रेसिव लेवल अब हमारे लिए यहाँ पे 52,000 के ऊपर ही हो जाएगा। जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तभी कुछ अग्रेसिव बाइंग वगैरह के लिए हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख सकते हैं और कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर ही यहाँ पे मिल पाएगा 52,400 वगैरह के ऊपर। और जैसे मार्केट ने एक पॉज कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना चालू किया है, तो अभी वापस से जैसे मार्केट बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, कैंडल के बीच में आ जाता है या डायरेक्टली कोई ऊपर निकलना चालू कर देता है इस तरह से, तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज जिगजैग बना रहेगा, जहां पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे, नीचे से पुट राइटर्स बैठे रहेंगे। तो उसमें एक्सपायरी पे हमें थोड़ा सा जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, जहां पे छोटे मूव के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं और उसमें क्वांटिटी भी मेरी थोड़ी कम हो जाएगी, स्कैल्पिंग वगैरह हम वहां पे करते हुए चल सकते हैं। बेस्ट वही है कि मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज लेने के बाद एक मूव दिया, उसके बाद पॉज लेने के बाद कंटिन्यू करना चालू किया है, तो अभी इन लेवल्स वगैरह के आसपास कई बार सपोर्ट ले चुका है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह करता है। तो प्रीवियस ट्रेंड भी यहाँ पे सेलिंग का था, मार्केट ने वी शेप रिकवरी करने के बाद होल्ड किया, अभी इसके नीचे कंटिन्यू करता है, तो हमें यहाँ पे ये अच्छा मूव हमें कंपैरेटिवली देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे वीकली एनालिसिस से ही 2 दिन से मैं आपसे सिंपल सी बात एक डिस्कस कर रहा हूं कि यहाँ पे हायर साइड पे बैक टू बैक मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है सेम लेवल के आसपास यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही थी, जिसके आसपास मार्केट कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था। तो मैंने आपसे यही कहा था इस बीच में जैसे मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल जिगजैग बना हुआ है, इस बीच में मार्केट वॉलेटाइल ही बना रहेगा, या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकल के यहाँ पे क्लोज करता है तब यहाँ पे थोड़ा रुकता है, इसके ऊपर निकलता है तब हमें यहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे कुछ प्राइस बनाना मार्केट चालू करता है। तो और उसी के साथ हमने ये कुछ लेवल्स वगैरह को डिस्कस किया था और मैंने आपसे यही कहा था कि इस बीच में हमें यहाँ पे कोई लेवल्स प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा वोल्टिलिटी वाला एरिया बना रहेगा। जहां पे आप देखेंगे तो मार्केट मैंने आपसे ये कहा था फ्लैट प्राइस के आसपास अगर खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग कर सकता है, एक अच्छा मूव
बाइंग का जब भी मिल पाएगा जब मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, जब ये रेजिस्टेंस वगैरह जो हमने डिस्कस किया था मार्केट इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि एक अच्छा मूव हुआ उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेके खड़ा हुआ था। तो अगर मार्केट को मूव कंटिन्यू करना है तो डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता तब हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल पाता। पर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट प्राइस के आसपास फ्लैट से हल्का सा गैप अप खुला, उसके बाद यहीं पे पूरा जिगजैग करता रहा। और जैसा हमने प्लान भी किया था कि सेंटर पार्ट के आसपास यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर ज्यादा कुछ नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइडिक्शन दिखाया था कि मार्केट इस तरह से करके बीच में खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सेम इंट्राडे में इस तरह से बीच में खड़ा हुआ था। तो ये जो बीच के एरिया होते हैं यहाँ से ऊपर से कॉल राइटर बैठे रहते हैं, नीचे से पुट राइटर बैठे रहते हैं। तो जब तक एक पार्टी को मार्केट भगाना चालू नहीं करता, एक साइड को लोगों को ट्रैप करना चालू नहीं करता, तब तक अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिलता। और जैसा आप देखेंगे मार्केट नीचे भी आया, ऊपर भी गया, वापस नीचे आया, उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड प्राइडिक्शन इस तरह से बनना चालू हुआ, तब हमें कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे मूव देखने को मिले। और यहाँ से जहां से एक अच्छा मूव हुआ था जब ये लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन हुए, तब एंड में हमें ये दो कैंडल में काफी शार्प मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसा हमने प्लान किया था कि पहले हम हमेशा कम क्वांटिटी प्लान करेंगे, उसके बाद अगर मार्केट एक प्राइडिक्शन बनाना चालू करता है तो उसी फेवर में हम वहां पे और क्वांटिटी ऐड करके टारगेट्स थोड़े से बड़े कर सकते हैं। हमेशा जब भी रेंज से मार्केट निकल रहा हो या रेंज ब्रेकआउट वगैरह के लिए हमें प्लान करना हो, या इस टाइप के प्राइडिक्शन के बाद हमें सेंटर वगैरह में खड़े हो हमें निकलने के लिए प्लान करना हो कि ऊपर या नीचे निकल सकते हैं, तब सबसे बेस्ट अप्रोच ये हो जाती है पहले 50% क्वांटिटी से ट्राई करो। फिर अगर उसी फेवर में ट्रेड चलता हुआ जा रहा है तो 50% क्वांटिटी ऐड करने के बाद वहां पे हमें बड़ी ट्रेड मिल जाती है उसी फेवर में अच्छे से ट्रेल करते हुए। सो होपफुली आपको इन सब बातों से हेल्प मिली होगी। लेवल्स वगैरह भी काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आया। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और उसी लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। और ये साइकोलॉजिकल लेवल 500 के आसपास इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे मार्केट ने काफी अच्छी सेलिंग दिखाई है तो सेलर्स वगैरह यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। इसी के साथ मार्केट ने एक्जैक्टली 51,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए क्लोज किया है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस मार्केट ने भी टारगेट नहीं करे, या जो इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे बेसिकली। तो ये सेलर्स हैं अच्छे प्रॉफिट में, इनको हम डायरेक्टली इस तरह से टारगेट करने का प्लान नहीं कर सकते। ऑल्दो ऐसा 4-5% हो जाता है कि कभी कभी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आया और अगले दिन ही मार्केट भगता हुआ इस तरह से रिकवर कर दिया। पर जैसा मैंने आपको पहले भी कह रखा है, इस 5% केस के लिए मैं कभी भी प्लान नहीं करता हूं। बाकी 95% जो चीजें होती हैं मैं उसके लिए प्लान करता हुआ चलता हूं। तो जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुलता है, सेलिंग में आता है, हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसमें भी अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन में बस एक ही बात का ध्यान रखना है, गैप डाउन तो खुला पर फर्स्ट टिक से 51,000 वगैरह के ऊपर आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे जिगजैग इस तरह से कर रहा है। तो जब तक मार्केट वापस से अपना लो वगैरह ब्रेक डाउन नहीं करे तब तक हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। इस टाइप के प्राइडिक्शन में यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड वगैरह कर सकता है, जिसमें हमें जिगजैग वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और फ्लैट के केस में बस एक ही बात का ध्यान रखना है, फ्लैट में भी प्लान हमारा सेलिंग का ही रहेगा। पर जैसे मार्केट ने खुला तो फ्लैट और फर्स्ट टिक से इस तरह से गिर गया, 51,000 का ब्रेक डाउन वगैरह कर दिया, तो उसमें क्या होता है काफी लोग यहाँ पे ये देख के कि यार एक दिन पहले भी सेलिंग हुई थी, मार्केट फ्लैट खुल के वापस से निकल रहा है, 51,000 वगैरह का ब्रेक डाउन भी कर दिया, तो काफी रिटेलर वगैरह यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट कभी कभी रिवर्स वगैरह कर देता है। तो अगर ऐसे फर्स्ट कैंडल से ही काफी अच्छे पॉइंट्स 200-300 पॉइंट निकाल देता है वो, तो फिर वहां पे हमें भक्ति ट्रेड में नहीं चढ़ना है, थोड़ा सा वेट करना है। या तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करने आएगा, उसके बाद हमें वहां पे कुछ ट्रेड मिले तब हम प्लान कर सकते हैं, या थोड़ा रुक के हम वहां पे कोई सेकंड प्राइडिक्शन वगैरह बनता है तब काम करते हुए चल सकते हैं। और बाइंग वगैरह का सिंपल सा प्लान है कि मार्केट ने काफी अच्छी सेलिंग दिखाई है तो सेलर्स वगैरह अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। तो जो भी बाइंग वगैरह हमें प्लान करनी भी है अगर इंट्राडे बेसिस में, उसमें मात्र 25% क्वांटिटी रखते हुए और सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए काम कर सकते हैं हम, जब तक कि एटलीस्ट मार्केट ये 51,550 वगैरह को क्रॉस नहीं करता है, जहां से हमने ब्रेकडाउन वगैरह किया है, इसके ऊपर जाके कुछ इस टाइप का प्राइडिक्शन वगैरह नहीं बनाता है, तब तक अग्रेसिव बाइंग को फिलहाल अभी हम पॉज करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास खड़े हुए हैं, पर इसके आसपास पहले भी हम कई बार सपोर्ट लेके ऊपर जा चुके हैं इस तरह से, तो बार बार सेम चीज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे पीछे का चार्ट भी अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चल जाते थे, ऊपर एक बार ब्रेकडाउन करा, फिर वापस से जैसे इसको गैप अप वगैरह खुल के रिक्लेम करा तो फिर वापस से ऊपर चले गए, यहाँ पे वापस से होल्ड करके ऊपर चले गए। तो ऐसा करते करते इस जोन के आसपास हम यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले चुके हैं, और ये प्रॉपर हमारी एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रॉपर रेंज बन रही है। तो जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता तो इतना टारगेट हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते थे, जहां पे ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास तक हम पहुंच जाते। पर अगर अभी नीचे ब्रेकडाउन करता है तो नीचे तक हम इतना मोमेंटम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, धीरे धीरे करते हुए हो सकता है 1 से 2 दिन में हमें वहां पे वो मोमेंटम देखने को मिले। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 282 के आसपास हमारा नियर टर्म में रेजिस्टेंस बना हुआ है, 926 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, 693 के आसपास यहाँ पे पीछे का एक सपोर्ट हमारा आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे 495 या 500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे हमारे पहले के सपोर्ट और ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल जिसके आसपास हमने सपोर्ट भी लिया था, ये कुछ लेवल निकल के आने वाले हैं। इसके नीचे फिर 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलेगा। और अपर साइड पे यहाँ पे 585 के आसपास यहाँ पे जहां से हमने ब्रेकडाउन वगैरह किया है, पहले डॉट इस पे सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहाँ पे सेकंड प्राइडिक्शन यहीं से बनाना हमने चालू किया है। इसके ऊपर यहाँ पे 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, जिसका हमने हल्का सा ब्रेकआउट वगैरह किया, फिर उसको हम फेल करते हुए नजर आए।
और फिर उसके ऊपर यहाँ पे 199 के आसपास वो कल का रेजिस्टेंस ही हमारा पड़ा हुआ है, जिसको आज भी हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए और कल भी हम यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाए थे। अब निफ्टी 50 के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं, जहां पे इसमें हमने कल सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही थी, जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, पर अगले दिन यहाँ पे सेम इंटेंसिटी वाली कैंडल के साथ मार्केट ऊपर आ गया था और फिर वापस से सेम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे कंटिन्यू करना चालू कर दिया था। जहां पे इस तरह का प्राइशन बना के लास्ट थर्सडे से मार्केट खड़ा हुआ था, जहां पे इस बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कर रहा था 2 दिन से। तो हमने यही प्लान किया था कि जब मार्केट थोड़ा इसके ऊपर निकलना चालू करता है इस टाइप के प्राइशन के, या नीचे निकलना चालू करता है, जिससे कि या तो यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह को मार्केट भगाना चालू करे, या फिर यहाँ से जो पुट राइटर्स वगैरह हेज करके बैठे उनको मार्केट भगाना चालू करे, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाता है। और कल भी यहाँ पे प्रॉपर मार्केट स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के खड़ा हुआ था, तो इसमें भी हमने ये प्लान किया था कि बायर सेलर्स यहाँ पे इस बीच में कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो जब मार्केट इसके ऊपर या नीचे निकलता है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे 24,000 वगैरह के साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जैसे मार्केट एक फॉल किया, 2 दिन पॉज लिया, कंटिन्यू किया और इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह के आसपास खड़ा हुआ है, जहां पे पहले भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हमारा सेलिंग में प्लान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको डिस्कस भी किया था यहाँ पे काफी दिनों से कि मार्केट अपने किसी भी इंपॉर्टेंट हाई वगैरह को क्रॉस नहीं कर रहा, जो भी एक हाई बना देता है उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करता करता नीचे की साइड पे आता जा रहा है, कोई भी अपने हाई को क्रॉस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में तो हमें कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ का प्राइशन देखने को नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी फिर भी अपने आप को रेंज में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा था। तो अगर जैसे वहां पे भी ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है तो ये भी थोड़ा सा और यहाँ पे फॉल कर सकता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको काफी टाइम से बता रखी है कि दोनों इंडेक्स अगर एक साथ सिंक होकर चलते हैं तो वहां पे काफी अच्छे मूव हमें देखने को मिल पाते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट वीक क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की इसने कोशिश करी मंडे को, पर ट्यूसडे के दिन ही ये वापस से काफी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया, क्योंकि बैंक निफ्टी वगैरह में वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कंटिन्यू नहीं हो पाया। अभी वापस से मार्केट ये ब्रेकआउट वगैरह के लेवल के आसपास खड़ा है, ब्रेकडाउन वगैरह के आसपास। तो अगर मार्केट कंटिन्यू करता है यहाँ से तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। और जैसा कि ये पूरा हमारा जिगजैग वाला जोन है, तो वापस से मार्केट कल के दिन जैसे बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए या ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो उसमें यहाँ पे वापस से कॉल राइटर्स वगैरह, पुट राइटर्स वगैरह आना चालू कर देंगे, ऑप्शन सेलर्स, जिसमें बीच में यहाँ पे हमें ज्यादा बड़े मूव नहीं मिल पाएंगे। तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम करते हुए चल सकते हैं अगर करना है तो, जिसमें भी बाइंग साइड में मेरी क्वांटिटी यहाँ पे काफी कम रहेगी, 25% के आसपास। फर्स्ट साइन हमें बाइंग का जब मिलना चालू होगा कि हाँ मार्केट स्ट्रेंथ में आना चालू किया है, जब मार्केट ये कैंडल वगैरह के ऊपर 24,200 के ऊपर जाना चालू करता है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे इस जोन के आसपास हमें यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने जितना बाइंग का मूव करा उतना वापस से सेलिंग में आ गया और यहाँ पे मार्केट जिगजैग कर सकता है। जहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे 24,080 वगैरह के नीचे निकलना चालू करता है, तो पहले 50% क्वांटिटी के साथ हम प्लान कर सकते हैं। जहाँ पे फिर अगर मार्केट यहाँ पे 940 वगैरह के आसपास आ जाता है तो हमें ट्रेल करने की जरूरत है। इसके नीचे अगर कंटिन्यू कर रहा है तो फिर यहाँ पे हम और क्वांटिटी वगैरह ऐड करके थोड़ा सा और मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे 24,080 वगैरह का ब्रेकडाउन करा, काफी क्लीन ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिली और मार्केट फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आके थोड़ा सा होवर किया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना चालू किया है। तो अभी सिंपल हो जाता है हमारे लिए, जैसे कल यहाँ पे मार्केट ने 24,000 का सपोर्ट भी लिया था, तो इसके नीचे वगैरह के स्टॉप लॉस मार्केट क्लियर करता हुआ नजर आया। अब ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं ये काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। एक बार साइड ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इस जोन के आसपास से पहले हम सपोर्ट लेके ऊपर गए थे, वापस से उसी जोन के आसपास अभी हम पहुंच चुके हैं। और ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं काफी प्रॉफिट में बैठे हैं। अभी यहाँ पे भी जो सेलर्स वगैरह है काफी प्रॉफिट में है। तो जब तक मार्केट एटलीस्ट ये 24,000 का ब्रेकडाउन वगैरह किया था मार्केट ने, ये 24,050, 040 वगैरह के नीचे बना हुआ है, तब तक हम यहाँ पर जैसे कोई सेलिंग साइड का सेटअप वगैरह मिलता है उसको फॉलो करते हुए चल सकते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर वगैरह जा रहा है या थोड़ा होल्ड कर रहा है फिर ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने का जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला एरिया रहेगा। फिर अगर कुछ प्राइशन वगैरह बनता है तब हमें यहाँ पे बाइंग वगैरह करते हुए चलना है। बाकी कहीं पे भी जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल के या फ्लैट वगैरह खुल के या डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लैट और गैप डाउन का केस ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गैप अप में फिर भी थोड़ा ऐसा है कि 24,000 का लेवल पास आ चुका होगा, तो मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करने थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। फिर अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तब उसको बाद में उस हिसाब से हमें प्लान करना होगा। तो फ्लैट और गैप डाउन का केस हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा निफ्टी 50 में कंपेरेटिवली। और दूसरी बात बैंक निफ्टी में कैसा है, उसमें 51,000 का डॉट हम सपोर्ट लेके खड़े हैं, ऐसे 51,000 का लेवल यहाँ पे। तो उसमें क्या रहेगा कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुल के फिर ब्रेकडाउन करे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू अगर गैप डाउन भी खुल जाता है तो वो भी अच्छा रहेगा। तीनों केस उसमें अच्छे हैं, पर गैप डाउन खुलते ही इमीडिएटली ऊपर नहीं आना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर जैसे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर आ गया तो फिर यहाँ पे ये एक लो बन जाता है, तब तक ये लो टेक डाउन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे पुट राइडर्स भागना चालू नहीं करेंगे और एक्सपायरी डे पे हमें मोमेंटम अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ बातों का, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जो डे टू डे एनालिसिस में मैं आपको काफी बार बताता रहता हूँ।
जैसे ये वी शेप रिकवरी हो गई, इसके बाद मार्केट यहाँ पे बीच में जिगजैग करता है, तो एक्जैक्टली मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला तो जिगजैग करता हुआ नजर आया, फिर ब्रेकडाउन वगैरह करा तो एक क्लीन ट्रेड हमें देखने को मिली। तो इसमें बीच में स्टॉप लॉस वगैरह हिट करवाने की जगह या एक आध स्टॉप लॉस वगैरह हिट करवा के हम साइड में बैठ सकते हैं, फिर वापस से जब मार्केट कुछ निकलना चालू करे तब हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इस जोन में मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ है, तो यहाँ पे फ्लैट के केस में मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हुए चलेंगे तो ट्रैपिंग आपकी कंपैरेटिवली कम होती हुई जाएगी। हमेशा एक लेवल फिक्स कर लो कि भले ही आपका कितना ही सेलिंग साइड में माइंडसेट है या कितना ही बाइंग साइड में माइंडसेट है, पर एक लेवल या एक दायरा फिक्स कर लो जिसके ऊपर आपको वहां पे उस माइंडसेट को न्यूट्रल कर देना है, न्यूट्रल गियर में डाल देना है अपनी गाड़ी को। तो वो लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे इस लेवल के आसपास जहाँ पे ऑलमोस्ट ये 50-60% भी हो जाएगा, ये जो पूरी सेलिंग हुई है इसका। तो इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ निकलना चालू करता है तो हाँ, हम वेट कर लेंगे कि भाई मार्केट नहीं जा रहा सेलिंग में और ये इंपॉर्टेंट 24, 040 वगैरह 050 के ऊपर मार्केट आना चालू कर दिया है, तो उस तरह से हमें वेट करना अच्छा हो जाता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, जहां पे ये 040 24,000 040 वगैरह के आसपास कर सकते हैं। इस लेवल को रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है 820 के आसपास, इसके नीचे अगर निकलते हैं तो मेजर लेवल हमारा 616 के आसपास ही आएगा। बीच में यहाँ पे माइनर लेवल एक 720 वगैरह के आसपास हमें देखने को मिलता है, पर उसको इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंस हम नहीं दे पाएंगे। और ये अपर साइड पे हमें 244 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि आज का हमारा हाई भी लगा हुआ है। पहले ये 260 का लेवल था, इसको थोड़ा सा स्मूथ किया गया है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 380 के आसपास और फिर 500 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।